अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज डिस्कस करना है बजट 2026 में। उसमें यह है कि आपकी जो ऑडिट असेसमेंट होगी या आपने जो अपीलें करनी है या जो आपका डाटा है सारे का सारा जो है फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस ऑडिट के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इसमें यह है कि दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। सेक्शन 227D ये वो सेक्शन है जिसमें आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो फेसलेस होगी। ऑडिट के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से, किसी नोटिस के हवाले से, रिकवरी के हवाले से, किसी भी हवाले से जो आप FBI के ऑफिसर्स के सामने जाते थे वो अब नहीं होगा। इसका इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया है कि एक जो टैक्स पेयर है उसका राब्ता होगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के साथ। ये वो असेसमेंट सेंटर है जो फिर आगे डील करेगा 4 मजीद यूनिट्स को। जो 4 यूनिट्स हैं उसमें एक यूनिट होगा असेसमेंट का, दूसरा यूनिट होगा वेरिफिकेशन का, तीसरा यूनिट होगा लीगल का, चौथा यूनिट होगा आपका रिव्यू यूनिट। टैक्स पेयर को अगर किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होगी, मिसाल के तौर पर टैक्स पेयर एक रिटर्न फाइल करता है तो वो रिटर्न सीधी जाएगी नेशनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर के पास। उसका राब्ता होगा आगे 4 यूनिटों में। वो जो रिटर्न होगी जो फाइल करेगा टैक्स पेयर वो सीधी जाएगी ऑडिट यूनिट के पास, असेसमेंट यूनिट के पास, वेरिफिकेशन यूनिट के पास, टेक्निकल यूनिट के पास। उन सब के पास जाने के बाद अगर उसमें वेरिफिकेशन यूनिट जो है वो कोई ऐसी बताता है आपको चीज़ कि जनाब AI के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कमी बेशी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, कोई आपने प्लॉट ख़रीदा है, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन है, कोई आपकी परचेज और सेल है और वो आपने अपनी रिटर्न में मेंशन नहीं की, तो जो वेरिफिकेशन का यूनिट है वो AI की मदद से, सिस्टम ऑटो जनरेटेड सिस्टम की मदद से आपके लिए चंद ऐसी चीज़ें निकाल देगा असेसमेंट यूनिट को कि ये जो डिफ़र कर रही होंगी आपकी रिटर्न के साथ, टैली नहीं कर रही होंगी। तो जो असेसमेंट यूनिट है वो एक शोकाज तरतीब देगा और शोकाज तरतीब देने के बाद वो एक ड्राफ्ट की सूरत में होगा। वो जो ड्राफ्ट है वो टेक्निकल यूनिट को भेजा जाएगा। वो जो टेक्निकल वाले हैं वो देखेंगे कि जो ये जो शोकाज का ड्राफ्ट बनाया है अगर वो ठीक होगा तो वो दोबारा नेशनल फेसलेस सेंटर को भेजेगा। नेशनल फेसलेस सेंटर फिर आपके टैक्स पेयर को भेजेगा। मतलब है इसमें किसी भी किस्म का इंटरेक्शन टैक्स पेयर का ना तो टैक्स के ऑफिसर के साथ होगा और ना ही किसी और यूनिट के साथ होगा। ये 4 यूनिट जो है जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ऑडिट असेसमेंट के लिए। याद रहे कि टैक्स पेयर का नेशनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर के साथ भी रब्ता ईमेल के ज़रिए होगा, फिर SMS के ज़रिए रब्ता होगा। किसी भी किस्म का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा किसी भी यूनिट के साथ। फिर जब ये शोकाज उसके पास जाएगा उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर वो उसका कोई रिप्लाई देगा। तो रिव्यू करने के बाद ये जब एक फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा उसको फिर फाइनल शोकाज वो टैक्स पेयर के पास नेशनल फेसलेस सेंटर के जरिए जाएगा। जब उसके पास जाएगा उसके साथ ही उसको एक और भी ऑफर की जाएगी। उसको ये ऑफर की जाएगी कि ये टैक्स जो आपका शोकाज में है ये बनता है फ़र्ज़ करें 10 लाख, तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, अगर आप म्यूचुअली बहमी रजामंदी से टैक्स देना चाहते हैं तो उसमें कुछ कमी बेशी की जा सकती है। वो जो नया सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस कराया गया है वो है 134B। ये भी सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस एक्ट में 2026 में। अगर वो बंदा उस पर एग्री कर लेता है तो वो ऐसी असेसमेंट होगी कि जिसके बाद उसको अपील करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अपील के लिए भी ये फेसलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक नया सेक्शन 129A ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये वो सेक्शन है जिसमें आपका अगर ऑर्डर हो जाता है, आप समझते हैं कि आपके हक में नहीं है, तब आप उसकी ऑनलाइन उसी ऑर्डर की ऑनलाइन आप अपील कर सकते हैं फेसलेस सिस्टम के ज़रिए। मतलब है आपको नहीं पता होगा कि आपका कमिश्नर अपील कौन है। आप सिंपल तरीके से एक नेशनल फेसलेस सेंटर में जाएंगे, आप 129A के कॉलम में अपनी रिटर्न जो आपके पास थी उसकी जो असेसमेंट हुई उस पे जो आपको ग्रीवेंसेज हैं उसकी रिड्रेसल के लिए आप अपील दायर करेंगे कमिश्नर अपील को। वो कमिश्नर अपील के पास ऑनलाइन वो चली जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ अपील भी चले जाएंगे। आप सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर मुल्तान में हैं तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील मुल्तान को ही आप ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ आपने क्लिक करना है। अगर आप कराची में हैं तो कराची के ही कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को करेंगे।
ये करने के बाद वो सीधा डाटा उसके पास चला जाएगा, आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और ऑनलाइन ही आपको रिप्लाई आएगी, ऑनलाइन आपने उसके पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं और इस तरह असेसमेंट हो जाएगी। ये असेसमेंट ऑलरेडी कुछ सालों से इंडिया में भी चल रही है। इंडिया में बड़ी सक्सेसफुल ये फेसलेस असेसमेंट है। इसमें बहुत से मसाइल जो हैं वो इंडिया में तो हल हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अफसरों की करप्शन कम हो गई है, इंटरेक्शन कम होने की वजह से आपकी डीलिंग, आपका म्यूचुअल उनके साथ उठना बैठना या पेमेंट करके खर्चा दे के या उनका खर्चा लेके आपके टैक्स में तखफीफ या ज़्यादती, ये चीज़ें दोनों नामुमकिन हो गई हैं। क्योंकि आपका जो असेसमेंट है ये 4 यूनिट बैक वक्त देखेंगे, जिसमें कि एक असेसमेंट का ऑफिसर है, पहले सिर्फ वही होता था। अब उसके साथ एक वेरिफिकेशन यूनिट है जो एआई की मदद से सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, एक टेक्निकल यूनिट है वो टेक्निकलिटीज़ को देखेगा और एक है रिव्यू यूनिट। अब ये 4 यूनिट मिलकर आपके किसी भी सवाल का जवाब देंगे और आपकी रिटर्न को चेक करेंगे। और इसी तरह जो सेक्शन 122(9) था, 111(1) था, 177 था, 122(5)(a), ये सारे सेक्शन जो है ऑडिट के या असेसमेंट के या अमेंडेड असेसमेंट के, ये भी सारे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू होंगे। आपके साथ किसी अफसर का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये नया सिलसिला था, ये मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।